पंजाब में मनशियात फरोशों के गिरद घेरा तंग, मजीद 19 मारे गए। फैसलाबाद में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबलों में 4 मनशियात फरोश हलाक, 2 साथी फरार, तलाश जारी। साहिवाल और ओकाड़ा में सीसीडी के मुबैना मुकाबले 3 मनशियात फरोश हलाक। मुल्तान में 2 मनशियात फरोश मारे गए, 4 गिरफ्तार। गुजरावाला, जहलम, कमालिया, लोधरा, खानेवाल, गोजरा और अलीपुर में एक मनशियात फरोश हलाक हुआ। फैसलाबाद में रिश्वत लेकर मनशियात फरोशों को छोड़ने के इल्जाम में इंचार्ज चौकी समेत 3 एहलकार मुअत्तल। इंसदाद मनशियात के खिलाफ एक्ट बनाया गया, एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाई गई। गिरफ्तार अफराद की निशानदही पर मनशियात फरोशों को पकड़ा जा रहा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब का हर फैसला अवाम की बेहतरी के लिए है। अगर कोई वालिद बच्चे को मोटरसाइकिल देता है तो उसकी गलती है। मुसलसल खिलाफ वर्जी पर 34,000 गाड़ियों को तहवील में लिया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, विफाकी संजीदा हिकमत अमली के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सुस्त रवि। 43 डी नोटिफाइड कैंपों में से सिर्फ 2 क्लियर। 41 अफगान महाजरीन कैंप बदस्तूर फाल। पंजाब ने मियांवाली के वाहिद अफगान कैंप को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया। बलोचिस्तान से अफगान शहरियों की वापसी जारी। बदकिस्मती से कुछ लोगों का काम सियासत नहीं मगर फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। अफसरान के मामलात में सियासी मुदाखलत नहीं होगी मगर नतायज देना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत, कहा बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। पंजाब हुकूमत का बसंत फरवरी में मनाने का फैसला, फेस्टिवल फरवरी के पहले हफ्ते में होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने सिफारिशात तैयार कर ली। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। पंजाब हुकूमत महदूद बसंत से मुतालिक जल्द आगाही मुहिम भी चलाएगी। मुल्की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर। दहाइयों से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की तिजारती शोबे से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। कस्टम ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम ज़ैली ग्रुप की सिफारिशात पर गौर। शहबाज शरीफ की 2 तरफा और राहदारी ट्रांजिट तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी वसूली की कड़ी निगरानी की हिदायत। कराची में हंसता बसता घर कैसे उजड़ा, सीसीटीवी फुटेज ने इंतजामिया के मुजरमाना गफलत का पर्दा चाक कर दिया। स्टोर से 5 कदम के फैसले पर ही खुला मैनहोल था। बच्चा चलता हुआ गया और मैनहोल में गिर गया। जिस जगह पर बच्चा गिरा वहां कोई हिफाजती इंतजामात नहीं थे। वाक़े को 3 रोज गुजर गए मगर तहकीकात शुरू हुई, ना जिम्मेदारों का तयन। नन्ना इब्राहिम तो दुनिया से चला गया मगर पीछे कई सवालात छोड़ गया। कराची में जाए हादसा के तरफ अब भी खुले मैनहोल्स मौजूद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आज इजलास बुला लिया। मेयर कराची, कमिश्नर, DC ईस्ट और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। पाक फौज की लीड सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। पाक बहरिया और एविएशन की टीमें पहले ही श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। NDMA ने 200 टन इमदादी सामान कंटेनर शिप के जरिए श्रीलंका भेजा। मजीद इमदादी सामान भी रवानगी के लिए तैयार। NDMA सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फोल्डिंग ब्रिज समेत जरूरी आलात फराहम करेगा। चेयरमैन NDMA कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। श्रीलंका के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। जनूबी एशिया का सिक्योरिटी मंजरनामा पेचीदा, गुर्बत, नख्वानगी, नागहानी आफत समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश। खित्ते की ममालिक को मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। दोबारा मुज़ाकरात के माहौल को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी और तरक्की के फुकदान से निपटने के लिए साजगार माहौल तैयार करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब। दुनिया में नए तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा करार। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। कहा अपनी तरक्की की ज़रूरियात को किसी के हाथ यरगमान नहीं बनने देना। अमन को इज्जत और एहतराम से नाफिज करना है। मसला कश्मीर के हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। हल होने तक अमन नहीं आ सकता।
और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इंटरनेशनल रैंकिंग में बेहतरी, साइम अयूब फिर नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। मोहम्मद नवाज की 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन। बॉलर्स में इब्रार अहमद को 4 दर्जे तरक्की के बाद चौथा नंबर मिल गया। वनडे बैटर्स में बाबर आजम का छठा नंबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन, खुसूसी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शोबों में शमूलियत कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर। खुसूसी अफराद की राह में हायल रुकावटें दूर करना सबकी जिम्मेदारी। हुकूमत इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगाम। माजी में नजरअंदाज बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों का जाल, हजारों किलोमीटर सड़कें, डैम्स, वाटर सप्लाई के मंसूबों का आगाज, रोजगार के वसी मौके, स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और माइनिंग सेक्टर, नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण। सूबे के तालीमी ढांचे में नुमाया बेहतरी, जदीद तर्ज की 9 यूनिवर्सिटीज, तब्दीली की मजबूत मिसाल। पाकिस्तान का जज्बे खैर सगाली, वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू टीम और 200 टन इमदादी सामान भिजवा दिया गया। चेयरमैन NDMA का कहना है श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। श्रीलंकन सफीर का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी ना रुक सकी, मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। नाबल्स और तोबाज में छापे और गिरफ्तारियां, काबिज फौज ने कई फलस्तीनियों के घर धमाके से उड़ा दिए। शदीद कशीदगी बरकरार, गजा में गोलाबारी से सहाफी शहीद। गजा में इज्तिमाई शादी की रंगारंग तकरीब, 54 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बन गए। यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ और सदर पुतिन के 5 घंटे तवील मुलाकात, कोई समझौता तय न पा सका। सरहदी हदबंदी, फौजी इनखला और सलामती की जमानतों पर इख्तलाफात बरकरार। अमरीकी वफ़द ने मुलाकात को अहम संगे मील करार दिया। कहा, उम्मीद है अमरीकी मंसूबा जंगबंदी में मुआवन साबित होगा। यूरोप अमरीकी अमन मंसूबे को सबूताज कर रहा है। वो जंग चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। सदर पुतिन की वार्निंग। ट्रंप इंतजामिया का अदालती अहकामात के बावजूद वॉइस ऑफ अमेरिका के मुतादिद ओवरसीज दफातर बंद करने का फैसला। 6 ओवरसीज ब्यूरो और 4 मार्केटिंग ऑफिस बंद होंगे। VOA पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कीनिया और चेक रिपब्लिक शामिल। रवा साल अप्रैल में फेडरल जज ने सदर ट्रंप के वॉइस ऑफ अमेरिका की सर्विसेज बंद करने का हुक्म मुअत्तल किया था। सऊदी काबीना में 165 अरब रियाल खसारे का बजट पेश। अखराजात का तखमीना 1315 अरब रियाल, आमदनी 1150 अरब रियाल मुतवक्के। इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक का फरोग तरजीहात में शामिल। विजन 2030 का तीसरा फेज अगले साल से शुरू होगा। बड़े पैमाने पर मौशी इस्लाहात का इम्कान। सऊदी वलीअहद की बजट तरजीहात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कौन बनेगा कायद आजम ट्रॉफी का चैंपियन? कज़ाफी स्टेडियम में सियालकोट रीजन और कराची ब्लूज का फाइनल। सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट। मोहम्मद आमिर और साकिब खान की 4-4 विकेटें। कराची ब्लूज की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। दुबई में इंटरनेशनल लीग T20 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। गुलकार अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस, फनकारों के जलवे, आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। रंग बिरंगी रोशनियों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही मैच डेजर्ट वाइपर्स ने जीत लिया। दुबई कैपिटल्स को 4 विकेटों से शिकस्त। 34 साइड गेम, 6000 से ज्यादा एथलीट्स, सिंध गेम्स का मेला सजने के करीब। 18 साल बाद कराची मेजबानी को तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हफ्ते को नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताह करेंगे। सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा, अवाम से इवेंट कामयाब बनाने में हमारा साथ देने की अपील। नेशनल गेम्स 13 दिसंबर तक जारी रहेंगे। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में गोल की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। 111 मैचेस में कारनामा अंजाम दिया। मैनचेस्टर सिटी ने फुलहैम को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी।
स्पेन ने यूएफा विमेंस नेशंस लीग के टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। फाइनल में जर्मनी को 3-0 से शिकस्त। फातेह टीम का ट्रॉफी के साथ जश्न।